चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। भगवान कृष्ण की उपमा करते करते नाचना शुरू कर देते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं कि सही नाम पूरे गुरु ते लिए बिना कृष्ण जी की भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुविध नाचे नाम नहीं बाचे, यो भी बस ताल मंजीरा मन नहीं थीरा। अब कहते कि डटे राम के उपासक कृष्ण ने भी पूजे हैं। कृष्ण तो भी ना काम चाला, माता कभी जा माता से भी नहीं डटे, फिर 33 करोड़ देवता ने उन तो भी मन नहीं डटा, फिर पितरा ने। महाराज के कहीं तो रुको, मन थीर नहीं हो सकता, एक स्थान टिकता नहीं। उर्दबाही ये उर्दबाही बोले साईं, धूमर पाना भेद न जाण्या। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तपा आकाशी 12 मासी, मोनी पीठी पंच अंगीठी। तपस्वी खड़े होकर झूले और 12 मास तपस्या करें, या 2 महीने जेठ और वैशाख आधे उतरते और आधे 60 तक जो तपस्या करें, ये सब महाराज के हैं पाखंडी बताए। पाखंड का तात्पर्य है कि वस्तु हासिल नहीं होगी और लाभ पूरा नहीं पाओगे। लोग रिझा सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन वस्तु नहीं है आपके पास। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बोरा ले गई जोरा। अब फिर काल पकड़ ले जाएगा, 2 दिन नाच लो कूद लो और अपने आप में शद भी बन बैठो। भाई कंद कपाली अंदर खाली, बाहर श्रद्धा, ये हैं गद्दा। अब देखो साफ कहें से कि बाहर तो लोग दिखावा शद बने बैठे हैं, अंदर नाम नहीं है। भाई सिद्धियां तो काम नहीं चले। ये है श्रद्धा, अंदर खाली और कहां में श्रद्धा, ये है गद्दा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। 84 की चाल ना चलिए, ये लख 84 का रास्ता है। 84 की चाल ना चलिए, अर्दावा काहे कूदलिए। में ही पीस मनी को मारो, हो मगज कुफर का बोझा डारो। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। लंगर लोबी ऊपर सोबी, अंदर कौआ भांडी भड़ुआ, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अर्थात भेख अटंबर डाग दिगंबर, लावे चिद्दी सुरत न सीधी, यो भी बैदा है। बंदी छोड़ कहते हैं कि जो जान निशान सुरत लानी थी वह तो लग नहीं रही, और लोग दिखावा इन चोचला में। आप सतकर मान लियो, मैं झूठ नहीं बोलता, आत्मबीती बताऊं। मैंने एक दिन भिवानी के अंदर एक तपस्वी को देखा जो एक प्लाट की नींव रखी थी और उसके नीचे उसके ऊपर वो बहुत ऊंचा उसमें बरसा है, जहां राधा स्वामी भवन बन गया है जनौद वालों का। उनसे थोड़ा सा आगे चलते ही इस हाथ में वो खाली कॉलोनी पड़ी थी, एक आध बना हुआ था। तो बस से देखा जाते हुए, हम उधर काम चल रहा था बाहर, हम ड्यूटी पर जाया करता था, परली साइड में दूर जाना पड़ता था। तो देखा कि वहां एक तपस्वी और जेठ के महीने में
और न्यू बैठा कति त्रिशूल गाड़ने और मारे मन में न्यू आनता हो माँ बस साथ दोगे 40 पर दर्शन करने का हमें अवसर नहीं मिला, क्यों जल्दी में जाते जल्दी में आ जाते। कई महीने मतलब 2 महीने देखा। फिर हमारी वहां से ड्यूटी खत्म हुई, उरली तरफ आ गई आएगी। फिर हमने नाम का इशारा मिल गया, नाम लिया। नाम लिए पाछा बाणी पढ़ी, जानकारी हुई। एक दिन में झांसुआ गांव है इधर कौशड़ी के पास, उधर काम शुरू हो गए थे, वहां जा रहा और वहां लिख रखा बानी दास जी का आश्रम। और हमने बानी दास जी के शब्द सुने, बानी नाथ के, जो नाथ परंपरा के गोरखनाथ जी के बाद जो उनको ज्ञान हुआ कि कबीर साहब से असली शब्द का, तो बानी नाथ और गुलाब नाथ 2 संत हुए हैं नाथ परंपरा के। उन्होंने नाम नाथ रखा, मतलब उन अभ्यास जो से कोशिश कर रही उन्होंने संत मत अनुसार, पर पूर्ण सफलता नहीं हुई। तो बानी दास सुनकर मेरी आत्मा एक कसक हुई कि संत को फेंटकाऊं। देखा तो एक वहां पर अंदर मंदिर बना हुआ जिसमें वही शंकर भगवान की मूर्ति, और वहां हमारे गांव का दनाने का एक खाती था, उसका शंकरानंद नाम दे रखा उड़ा, वो मर चुका था, उसने बनवाया। वो बचपन से निकल गया था बेचारा, मतलब वहां अच्छा साधु को आया, फिर कहे एक दिन कूट भी दिया था, और फिर उड़ा छोड़ के उसने यहाँ पर साल के नाम है छुच्छकवास में और एक मंदिर बनवा रखा, उसी ने, उसका नाम शंकर दास शंकरनाथ कुछ ही साधर रहे थे। तो वहां गया तो वहां से पूछा कि यहाँ दनाने का था, बड़े अच्छे संत हुए से, और वहां मूर्ति बनवा रखी कई उन्होंने, माता की, शंकर भगवान की। और वो बाहर बैठा तप करने लग रहा एक संत, धोने पर बैठा हूं, बोला जरूर था, हमने सत्साहिब करी, वो बोला जा बच्चा बैठ जा, वहां बैठ गए, बात चली। फिर थोड़ी उन्होंने चलम भर ली। मैं बोला महाराज जी ये चलम तो हुक्का था, क्यों हमने नए नए थे भाई, शौक सा था लोगों बताने की, माजी ऐसे से संतान कह रखा, काली नहीं मानत बता दूं, कह भाई क्यों ना कह, तो क्यों ना कहे, करड़ा करड़ा बोल रहा है कदे छो माजा, पर मैं ला गया सुनान, उसका तो घीसा गलन लाग गया। वो सुनाना के सुरा पान मदमासा हारी गमन करो भोगा पर नारी सत्र धर्म कटत शीशम साक्षी फाय भय जगदीशम होका हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। अर्थ कहें धूमर पान ठडेसरी ये 2 जग धक्के खां, जो धूमर पान सुल्फे पीवे बीड़ी पीवे और खड़े होकर तप करें, कोई किसा भी तप कर लो 2 जग नरक में धक्के खाएंगे। मन गणिया आंटी बताई, जब तो नहीं बोला मग चढ़ा गया उसका 51 रुपये चाल पड़ा, माँ कदे छोब ना आ जा, वो चुप हो गया चला गया। फिर मैं चला गया, तीसरे दिन फिर गया, न बोला भाई कई दिन में आया, जी ईसा आना हो सा, दूसरा तीसरा दिन आया, जा सा दूर का काम रो तक से आऊं सू, मोटरसाइकिल पर था मैं। अगला दिन देखा तो जाकर बैठ गया, न बोला भाई आज फिर बताओ ये बात, मैं सु आते गया हाथ सा ना, तो मन माने यो चिमटा ठाए पाओ। फिर मन ला गया उन्हें बतान, फिर बताई और घर आई दी, कबीर साहब की प्रमाण दिया, गरीबदास जी का दिया और कई संतों का प्रमाण दिया, भी सब नित्यानंद जियों का प्रमाण दिया, वो भी शराब मतलब तमाकू आदि को सबको मना करते। और आज तक तो महाराज के अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पोख, कभी ना पावे पार, कह कबीर विचार कह त्यागो तत् विचार। जो अमल करता है चाहे सुल्फे का, चाहे बीड़ी का, चाहे भांग का, चाहे शराब का, कभी पार नहीं हो सकता नरक के भाग्यों। तब से सिद्धि विद्धि आ जाए वहां थोड़ी बहुत है, और थोड़े दिन में आप लोगों ने चुटकी लाग जाओगे देन और फिर नरक में। इन्हें बोला वाह तुम्हारा माल ही थोड़ी ही थे, बोला क्यों करे, बोला गांव में रोग सा रहा था, इसमें जास हुआ मैं और मन बुला ले गए, मैं सारे गए छिट्टा मारदा चाला, ने बोला इतनी दूर ने आ गई सी पार्टी और किलकी ही मारी एक ने, गांव ने बोला केस है मन नहीं बेरा केस है, फिर हमारे गुरु जी की कृपा से मैं बन गया काम, बेरा नहीं काम कुम का थे। बोला मन तेने सोच ली करा बैठ गया सूत, मैं गधे की जुन्नी में जाना पड़ेगा, संत कहे कदे मेरी काली मान है। ने बोला काली तो मैंने शुरू में ताई परीब जी साहब है। ने बोला फिर मैं चला गया, उसको उस दिन भी रुपये 51 चढ़ा दिए और 1 किलो दूध बंधवा दिया गांव से, एक वहां सेवक बैठे थे, मैं 1 किलो दूध इसका रोज पहुंचा दिया। तो और मेर सी करी उसने।
फिर मैं हफ्ते सारा किसी कारण नहीं जा सका, तो वो मैंने यहाँ ब्याणी स्टैंड रोहतक पे फेंटा। अब मैंने कोई पाठ करवाना था और बर्तन खरीदू था और सामान सा, मैंने देखा वो खकाट उठा उसका रेल स्टेशन का नहीं जा, मैंने पहचान लिया, वहां महाराज जी तो वे दिखा है, वहां सत्साहेब और सत्साहेब आइए। मैं तो फिर ने बोला चाला पाट दिया, तेने दर्शन नहीं दिए, मैं तो कितना जोगा ना छोड़ा, वहां क्यों करे ना तब मेरा पत्ता पौधा है और बीड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, या नहीं छूटती मेरा ससुरा की, यानी सुल्फा भी नहीं छूटता। और फिर वहां भानीदास जी की कब्र बनी हुई, वो स्थान सा बना हुआ था कच्चा, उसको लीपते हैं। नवोड़ा उड़ा 2 दिन रोया मैं पड़ के, मैंने कोई सहारा नहीं मिला कि यू के करा मैंने 12 साल हो गए। नो बोला उड़ा ब्याणी तब किया मैंने एक बार, मुखा ब्याणी तो नहीं था अखा मैं था, बोला नो उस प्लाटा एक बोला नीम सी भर रखा था, उड़ा बोला मैं 2 साल बैठा रहा और तर्रा बना वही तो आप थे उड़ा मकाम में था, मकाम तेने सोचा कर दे बहुत बड़ा चाड़ा का महात्मा बैठा है। ने बोला बस के मैं भी कह ले, मारे गुरु जी तो बोला दारू भी पिया कर दे, मैं दारू तो पींदा नहीं, मैं चौखा ये बता भाई नाम के कहा बंदी छोड़ की बाणी का, अब ये यथार्थ ज्ञान नहीं है तो इसने के कहूं मैं उन्हें घर न ले गया। उन्होंने बोला चाल ये बरंडे है, मैंने दरबार साहब सजा रखा, जब ईसा अंग्रेज में था कोई बात याद आवा थी को ना आवा थी, पर उस तो चौखा था, उन्हें जमाया नहीं बेरा था, तब कर रहा था बेचारा। मैं पढ़ो उसने सुना रोन लाग जाए। उन्होंने बोला मैंने तो जन्म खो लिया, 3 दिन रखा, चौथा दिन ने बोला मैंने गुटका दे दे आरती वाला और नाम दिवा दे। मैं गुरु जी आऊंगे फागण के मेले पे हैं और आप उड़ा आइयो और नाम दिवा दूंगा, अपना काम बनाओ, क्यों खाऊंगा डले डोया। ने बोला कति डले। मैं उसने बस अड्डे पर बिठा दिया। उस दिन पाछा मैंने मिला नहीं, हो सकता कि और जा फंसा होगा बेचारा, क्यों भाग बिना सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नाही। ये प्रमाणित बात से भाग बिना वस्तु मिलती भी नहीं। और गरीबदास जी महाराज के मारे पंथ मत हुआ होगा, लख बर सूरा जूझ ही और लख बर शामत दे, लख बर यति जहान में, जब कि तो सतगुरु शरण मिले। इतना पुण्य आत्मा ये हो लेगे जब इसको सतगुरु का सही मार्ग मिलेगा, ना तो नहीं मिलता। तो यहां कहा कक्कड़ भांग तमाकू पीवे बकरे काट तलाम है, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्याम है। बंदी छोड़ने के अब शंकर जी का जो असली उपासक नाम है, उपास्य नाम है, उसने भी छोड़ रहे हैं। जैसे हमने आप बताया था कि सो हम नाम जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है भाई, कंठ हृदय कमल महादेव देव मन सती पार्वती संग है, सो हम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है, कि हम ये नाम है सत शंकर जी का सही, और इसका नाम जपो। जब शंकर जी ला मिला ना मेरे गंगापत पानी लाकर उड़ा पत्थर पर चढ़ाने तब मुक्ति नहीं होगी बीरा। अब क्या करेंगे आपने देखें, कावड़िए 1 पाइया तो पानी लाओगे और मेरे ख्याल में 1 किलो सल्फा लको लेंगे उस समय। अच्छा फिर क्या कितने जीवन मारे उड़े तो लेकर उड़े तक खास तत्व हो सा उस समय जीव बहुत कणे हो जा। यानी चमासे के महीने में तो संतों ने मना कर रखा 4 महीने तक ज्यादा घूमना भी नहीं चाहिए। महाराज भी गरीबदास के सामन सैर ना कीजिए आना लगसी हंस, सामन में तो भाई तुम घूमया भी कम करो या नुकसान में हो जाओ से तरह। और वह ठीक सामन वाला महीने में जब निर जीव जंतु हो जाएंगे, जब चलेंगे बम 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 बम, ये बम के चीज हो सा उन्होंने भी नहीं बेरा, और उस बम तक में लाभ भी हो सके नहीं, मुंह हो जाए और ठाडो बोलेगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। अच्छा तो महाराज कहते हैं कि वो नाम नहीं है उपासना का, अपनी मन मर्जी का धर लिया। तो इब कोबरे ने कहें जा काला कोबरा और नहीं आ सकता, गारू एक मंत्र बोलेगा पटते ही आ जाए। तो जो सही नाम इन अंशों का यानी परमात्माओं का है वो जपोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जो पाइया पानी लावे कावड़ का और शिव जी की लिंग पर चढ़ा दें पत्थर की मूर्ति पे और मुक्ति चावे। ठीक है चल बड़ी बात मान ली थारी को, थोड़ा बहुत को दोनी चौनी बनदी भी होगी उस कर्म की, तो पाप कितने हो गए बीरा, वो भी तब हो गए सरेगा। और फिर तो राम लूट ले इन चाह पेड़िए को रोटी खवाने वाला, इनका पल्ला नहीं छोड़ दे, बम बम रह जाए गोरा कुछ नहीं रहता।
कहो पाइया पानी रहे से। तो बंदी छोड़ने को कहते कि मारी नहीं मानते पर वहां चले जाएंगे। देखा देखी गांव के गांव, अरे हरियाणा दिशा बड़ी से एक बार लाइन पड़ जाओ, ये नहीं बुझा रहे केसर कह रही नो फलाना जागा एक लिया तो मैं 2 लाऊंगा, वो बैठी लिया तो मैं खड़ी लाऊंगा, यानी या जब ला लेंगे। तो बंदी छड़ महाराज के सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तड़ाव, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम। अब कोई बंडा दे के गुड़गा माड़ी पर बकरा कटवा दे, चढ़ा दे तेरा छोरा ठीक हो जाएगा। बंदी छोड़ करीब कबीर साहब नो कर पाखंडी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अपने बच्चे का तो अपने बच्चे ने का मुंड मुंडावे और नाई के न्यो कहेगी बाल तरवाओगी जो बुढ़िया, देख रहे कि मेरे पोते का कैची लाग जा ख्यास्ते और फिर थोड़ी अणवे बकरा का बच्चा लेके नो के उसका गला कटैया। अपने बच्चे अपने लला के मुंड मुंडावे कह कैची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। दूसरे की जीवन साकरण तो तेरे बच्चे न सुखी हो जाएगा, कुत्त्याली मौत मरेगा सारा परिवार जो ऐसे कुकर्म करके अपने घर में सुख चाहता है। तो यह बता बड़ी गरीबदास जन के मुंडी कह दी कबीर साहब ने। फिर नो के एक माटी का बना चौतरा पूजे लोग लगैया, उस माता पर कुत्ता बूता ओ क्यों ना मर गईया। बंदी छोड़ने का उसको फांसी ना तोड़ा माता ने, तम इसी घी बंदरी थारी खा जाएगी। तो मतलब असली वस्तु नहीं पकड़ सकते, बंडा दो एक भाई ने सारे गेल हो लेंगे। फिर कहें जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा, और मरे पाछा गंग पचैया, मरे पाछा उसके फूल बला गंगा में घेर खाऊंगा, जिंदा जी उसका मोगरा मोगरा नहीं मानता कि कर लेगा। तैनो का बंदी छोड़ इस यथार्थ ज्ञान को भूल कर भाई, कार्तिक मास यो भी ये 10 नाम दया ना जाने, गेरू कपड़ रंगाव, और पार ब्रह्म से परचे ना ही शिव करता ठहराव। देख बंदी छोड़ के कैसे कि ये 10 नामी भगवान परमात्मा को पाने वाले 10 नामी संत, जिसमें कान प्राणिये भी आ लिए, राख रमणीय भी आ लिए, और 20-20 माला गाल कांड ये भी सारे आ लिए। कहते ये और शंकर भगवान ने शिव जी ने मालिक बताओ इन्हों का यू से जो कुछ, और विष्णु वाले नो के महाराणा विष्णु में जो कुछ से यू से। अब यथार्थ ज्ञान आपके सामने रखा है, ये जो का तू है। ये 10 नाम दया नहीं जाने, और गेरू के हैं लाल कपड़े रंगवावे हैं, लाल कपड़े पहन के, और 10 सत्सा राम राम करनी हो जा, नमो नारायण कर दें, ये चौड़े हो जा। ये सतगुरु महाराज के, मैं नहीं कहता कदे को ने सोचा मैं किसी की निंदा कर रहा हूं। कबीर साहब गरीबदास जी के शास्त्र को खोल कर समझा रहा हूं। भ्रम हो किसी का तो देख लो। और किसी भी संत ने, नित्यानंद जी भी बहुत अच्छे संत हुए माजरा के अंदर, उन्होंने भी कहा है कि भीतर भेख बनावे, बाहर का कोई काम नहीं देगा। ऊपर ढाडी बढ़ा ले, लाल लत्ते रंग ले, ये काम कति नहीं आओगे जब तक भीतर शक्ति नहीं होगी। आप सामने देख रहे हो कि मैं ना तो लाल कपड़े पहन रहा, ना बड़ी ढाडी, और ना मुंड मुंडा रखा, ना इसी सुरीली आवाज पर सुनकर हुई मोहित हो जा मेरे शब्दा में। और आज कम से कम भी 6-7 हजार, और उस इलाके में हरियाणा के अंदर है ठाकुर, वहां पूरे परिवार के परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी। जिस घर में दारू पिया करते, बीड़ी, इसे से आपने बताओ, आज मेरे ख्याल वो लड़का आ रहा है छोटा सा, उसकी मां भी पीवे, या छोरी बेटी मीना इसकी मौसी है पड़ासी गांव में, उसकी मां भी पीवे छोरे की। अजमेर नाम से वो मारे गए ला गया पाठों पर आया छुट्टियों वाले दिन, और उसकी दादी ओखटी नारी धरी, और उसके पिताजी का सुल्फा पीवे, दारू पीवे। उसने एक पिक्चर में अपने बयान दे रखे हमारे पास, बोला दतूरे के बीज भी खाया करता जब नशा होना बंद हो जाता। और एक दिन के सत्संग में उनका पाठ हुआ, पहले छोरे नाम लिया,
फिर उसकी माँ का समझ में आई, फिर उसकी दादी ने, इसकी माँ ने क्या करती कि रोटी खाए पाछे और इतनी बड़ी बीड़ी होनी चाहिए, छोटी मतलब सबर भी नहीं आंदा बोला जब पेटा और उसकी दादी नारी उगती धीरे धीरे मेरी खेत में जब ले जाया करती, तो उसकी माँ ने छोड़ी, उसकी दादी ने छोड़ी, और पाठ हुआ जब उसके बाप पिताजी ने छोड़ दिया। भाई इतना पुण्य परिवार, एक दो पाठ करवा लिए उन्हें और पूर्ण रूप से नो कब कति स्वर्ग में आ गए। तो इसे सुखबंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी देश है तेनो कहें यू तो पाया का हाथ लुआओ, मैं नहीं लुआंदा भाई, आप तम लुआओ ना किसी पे जठा के नहीं पिटक देंगे है। अगला का सो सुख हो जब नो सोचे है कि इतने जोगे भी कोई नाम और पाया का हाथ लगाते मैं मोटा नहीं होंदा है। इनका भाव बना रहे। हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है और पल्ले कुछ नहीं किसी के, पर नाड़ किसी की नहीं मुड़दी और गधे बनकर फिर बोरे ढोने होंगे उस दुख था अच्छा अपना पहले होना तो बढ़िया। अनजान व्यक्ति जो कति सत्संग में बढ़ते भी नहीं वो इस बात ने बेच सके में भी कह सकते हैं। अनजान पड़े हम भी पहले ने कहा कर दिए पाखंडी खोएंगे सब क्या है और अपने निशाना बन रहा। मैं एक दिन गरीबदास जी पाठ होने लग रहा एक जगह और मन नहीं दे रहा था गरीबदास कौन सा, वैसे किसी सरकारी काम से गांव में गए थे और आगे से गाड़ी सी आ गई, हमने खड़ा होना पड़ गया ऐसे स्थान पर झांकी में गया दिखा है उस पाठ का भोग लगन लग रहा है, आरती हो रही नो और उड़ा 20-25 आदमी खड़े, 2-4 लोग आई, मतलब कुल मिला कर 20-25। और मैं देख कर उसमें अपने मन में करो मैं देख इन पाखंडिया ने खो रखा है देश, अपने निशाना बन रहा। मैं के बेरा था मन भी पाखंड करना पड़ेगा फिर आखिर में मेरे जब मला होगा बंदी छोड़े 2-3 साल पाछो नाम मिल गया, फिर वह सुरत आई रोत भला हो यू तो वही सोचा था भाई अपने वाला, पर हम भूल रहे थे। तो इस प्रकार ये 10 नाम दया ना जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही शिव करता ठहरावे हैं। बंदी छोड़ महाराज के एक ना करता 2 ना करता 9 ठहरा दिए भाई, एक भी भगवान ना रहा, 9 अवतार मिला 9 भगवान। और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। 10वां अवतार हो रहा होगा विष्णु जी का। गरीबदास जी ने भी लिख रखा कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार किलियंग नाम से आओगा, उसके नीकलंक नाम से नीकलंक नाम से आवेगा और शंबल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। ये गरीबदास जी ने आने वाले की लिख रखी है, को कोनो को पाछले कह रखे। आज से 250 वर्ष पहले इसमें लिख रखा है कलयुग के व्याख्यान में कि कलयुग का व्याख्यान कहूं मैं तो से हंसा और घर घर लो के बर्तन होंगे ना देखण ने कंसा। ये 250 वर्ष पहले लिखा था। आज सदोली कि घर घर कांसी नहीं रही, लो के बर्तन हो रहे से। तो यह झूठ सच सच्ची, यथार्थ 100 की 100 सत्य। धूमर पान नहीं ये गलत हो गया। अथ अब है वैद्य का अंग, अथ वैद्य का अंग। वैसे इसमें काफी और रहेगा वरना ये कोई आवश्यकता नहीं, थोड़े में ज्यादा समझ लेना। अब वो तो है षडदर्शन वैदा घमोड़ और अब है अथ वैद्य का ग्रंथ। बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, 5 रांड 25 लड़के धूं धूं धार मचावे। देख कितने करड़े करके कैसे अपना बालक समझ के, अपने बच्चे समझ के इन सन्यासियों को जो अपने आप में सिद्ध बने बैठे हैं और कारण की काल पकड़ के टीटवी मुंडी रगड़ेगा उस तक बचाने खातिर छो सेमा का कैसे के चूतड़ छार लगावे, यानी सारे शरीर पर राख मसड़ लेंगे और एक इसी लंगोटी पहनेंगे जिसमें नग्न भी नहीं कह सकते और उन्हें डके भी नहीं कह सकते। और हम शब्द कहां से बहुत अच्छे महात्मा और सारा शरीर पर राख लपेट ली, नग्न पशु की तरह रहती है। तो यहां कहते हैं 5 रांड 25 लड़के धूं धूं कार मचाओ। 5 रांड काम क्रोध मोलो अहंकार जो के तुम भरे पड़े, और फिर ये प्रकृति 25 इसकी जो की तुम सौता, कोई भी स्थिर नहीं हो रही। आप सतकर बचाओ। ये हमारे पंथ में भी नरे पाखंडी बढ़ रहे हैं। एक छोड़ानी माया करता ऐसा बूंडा काला मसंड, एक लंगोटी
वो बांधा कर दा और सब मुंडा नु ठाड़ा ढेड़ नुहाड़ दा और हम शुरू शुरू जान लगे मैं महात्मा दिखे से यू है मनत है और तो ये सारे हुए बात बनानी दिखे क्यों ज्ञान नहीं था शुरू जान लगे। 2-1 साल पाछे पता चला कि एक मतलब गद्दी नशीन था हमारा गरीबदासी साधु, वो कितने आ रहा था और वो पहुंच गया उड़ा सूते का काट का थड़ी उसकी उस बाबा जी जो शब्द दिखा था कती काला मसंडे इस नलके के हैंडपंप की हथड़ी काट का सूते सिर में ठोकी उड़े चित और उसकी कैद तो बंदी छोड़ने कहे ये किसी की नहीं अपना वाला कभी जूत मारे अपना वही है जो इनके अनुयायी है। ये गरीब दासी साधु ने ये को कर्म पाथे हैं और वो साध और यही गीसापंथी आप सत्कर मान लियो बंदी छोड़कर रास्ता छोड़ के कोई साधना करे से कोई तप कर रहा से कोई किसी नाम का जाप कर रहा है बंदी छोड़ अनुसार ये साधना है नहीं भाई आगे उनकी सलाह चाहे काली मानो चाहे सच्चाई समझो। तो महाराज कहे कि वो बैरागी बन रहा था हमारा गरीबदासी भी बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं वो 5 राड यानी क्रोध माक है अहंकार वश उसने उसका मारा कुछ बात कह दी थी उसने कोई उसको और धूम धो धार मचावे हैं यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं ढोलक ताल झालरी पीटे फिर ताना री गाँव यो भी बैदा बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं गुज बीरज का मर्म न जाने भद्दर भेख बनावे हैं। देख कितनी गहराई के तन के योगी नो कति आसन पदम लाकर 2 घंटे ने हल्ला नहीं और चेले ने सोचते चालेगा महात्मा से और ऊपर पैर लिए लाल कपड़े माला तिलक जो कुछ वो कर सकते हैं। कहते तन के योगी मन के भोगी फिर जब जीवन जाएंगे ना नो कहेंगे कि मैं थारे आज टेक रहे हैं कि हलवा ना बनाया मेड़े पार एक पे बादवी वाले पे वो महाराज का निर्वाण दिवस है गरीबदास जी का उस पे जलेबी नहीं बनाते फागन वाले बना ले तो इसे मोटे मोटे खागड़ा के न बोले रहा कि मैं गरीबदास का दिवाला लिखड़ गया कि जलेबी ना बना रहे मां चौखा बाबा कदे तो बख्शा करो तुम मैं फागन वाला पाइयो छक्का खुआवांगे तब तो यहाँ कैसे है कि तन के योगी मन के भोगी गुल्लर और फिर उनका तमाशा दिखावा अपने छुड़ानी में 2 आश्रम से एक कोठी साहब एक छतरी साहब तो वह क्या करेंगे 5-5 रुपये पूजा मिला उन्हें ऊड़ा भी रोटी खाएंगे 5 रुपये लेंदे और खखाट दूसरे में ऊड़ा भी खाएंगे और 5 रुपये लेंगे चाहे एक फालतू खाना पड़ जियो। तो बंदी छोड़ महाराज के ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं गुजबी रज का मरम न जाना फिर भद्दर भेख बनावे से और उन्हें देखे फिर उनकी टोरा फोरी अकबर चाड़े के साधु से फिर उनके प्रवचन सुने क्या बात कही तो जय बंदी छोड़ की तो सतगुरु के सामने जो ज्ञान से भाई कति लोग सोच लिए सूरज के सामने जीरो का बल्लभ भी नहीं है। करवा और को पीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं खुदा कुत्ती गर्म घट में दूती फिर गरिद्वार आवे हैं अड़त बनखंडी बन के चाल पड़े अकबन मरांगे भाई हम नहीं आंदे काम में महाराज के उड़ा थारी फूफी भूख फिर लागे जाते बुआ फिर चलेंगे दिए माई को कहा चल ढेर डरा आ गया फिर अगले दौरे जागा तड़के तड़के पूरे जो 6 गाल खा के 2 रोटी लेकर आओगा है और फिर जंगल का माँ बंदी छोड़कर अपने घर में रो और भजन करो और भाई आश्रम भी इसी जगह बनाओ 10 आदमी और सुलझ जाते रहते उड़ा बन में बैठे तो घना हो जाएगा। करवा हाथ में वो लेंगे लोटा यानी करमंडल कैंसर से करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृहस्थी द्वारा फिरावे हैं यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। ये उनके लक्षण है जो अपने आप में साधु के भांग सारे सौदे पीवे।
काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से है द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी वेदा है। तीर तुप देख, अब सुनियो ध्यान से। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। अभी बताया था ना कि एक कुंभ के मेले पे इन मतलब नागा सन्यासियों में और नागाओं में झगड़ा हो गया, 25,000 साधु कटकर मर गए। अब उनके बारे में बंदी छोड़ कैसे कि तीर तुपक तलवार को तीर ठोका था, को तलवार मारा था। तीर तुपक को कटारी ले रहा था, वो एक गचोदे था, यानी 25,000 मरे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे। हर की पैड़ी कहां और वहां प्रेम परमात्मा के प्रति कति नहीं, दूसरी लाभ आई। चलो करो जी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी बैदा जो इस तरह के दुर्व्यसन करते हैं, भांग पीना तमाकू पीना, और ये गलत है। काशी गया पर याग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर की अपर से है द्वारका दाग द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है। अब कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलाव है। ये बात खासकर सुनन की से कि जैसे वो अभी आपको बताया था कि एक समय कुंभ का मेले में 2 बेखा में लड़ाई होगी थी, और फिर था देनोन बट गया, देनोन खूब कटकट मरे, तो 25,000 व्यक्ति मर गए। एक नागा कहते हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ और सर्वोत्तम महात्मा है, और दूसरे वैष्णु परंपरा के, उन आपस में रोड़ा हो गया, और तलवार कटारी तीर मुक्का 25,000 व्यक्ति महात्मा कट कर मर गए, जिनको महात्मा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बेरा पट लिया, बाकी लाल लत्ते गरंगे पाछे सभी कह देंगे साधु कट कर मर गए। अब भाव ये से कहने का हम ये भी नहीं कहते कि बंदी छोड़ कपड़े किसे हो, चाहे धोती कुर्ता हो, पैंट कमीज हो, बोथा बांध रखा हो, लाल पहन रहा हो, धोड़े पहन रहा हो, पर काम नाम सही हो, विधि सही हो, तो वो मुक्ति का अधिकारी है, अन्यथा भाई नहीं से। तीर तुपक तरवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे। ऊंता हर पैड़ी ने सबसे पवित्र धाम समझे, अच्छा घाट से आरती गंगा जी की रोज तारे, अरुड़ा को कर्म पाथ दिया कट के मर गए, थोड़ी सी अनपाछ है। तो ये हो गया ना 500 रांड 2500 लड़के फिर धू धू धार मचा। वो क्रोध काम मान बड़ाई ज्यों की तू उनमें विद्यमान थी, कोई वस्तु नहीं मर रही थी। महाराज कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, चंदन के चारों ओर सांप लपट के अपने तन को शीतल कर लें पर जहर खत्म नहीं होता, इसी प्रकार इन साधनों से इनके मन में मान रहा है कि तुम बहुत अच्छी साधना कर रहे हो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो रही है, पर बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जैसे चंदन सर्प लिपटाई शीतल तन भया विष नहीं जाई, जहर खत्म नहीं हुआ वीरा। अर्थात इनके अंदर जो विकार से वह नहीं मरे इन साधना से, ना तप से थिर नहीं होत है, ये मन रंगा राज और साहेब की ना बंदगी, भाई साजा झूठा साज, खाम खायू पाखंड में पांदे लिया। अब बंदी छोड़ कहते हैं काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहाँ में है, जो नर जाके दर्शन जाही तिसको भी नरक पठाओ है। अब ऐसे साधुओं के जो अनुयायी होंगे उनके ला के बनेगी जब उनका कोई से भी ना मन डट रहा, ना उनका कोई विकार डट रहा और ना साधना ठीक, तो उनके उपासक की वस्तु पालेंगे उन महात्माओं से। ये सतगुरु महाराज कह रहे।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। नु बोले आपने क्यों कर बेरा पटिया? अक मन बंदी छोड़ मिले थे सतगुरु कबीर साहब, उसने सारा वेद खोल दिया कि ये तो नाम भाई अरिया विधि, और उस परमात्मा में ध्यान लगाओ, लाओ ध्यान उचेरा ऊंचे स्थान पर। पारख लीजिए सपद शिला संपट चला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे है। के संपट शिला एक पत्थर की मूर्ति को परमात्मा कहें से, और फिर जीवित आत्मा जीवित शरीर समेत वो चेतन शक्ति जाकर उस पर फूल चढ़ावे से, ये परमात्मा मेरी रक्षा करिए। और अंधा जगत पुजारी जाका ओ दुनिया का मन भाव से, इसने ज्यादा पसंद करें। आप देख लो 99% आदमी जो उपासक से, और हम भी थे से कि 2 दिन बेर ज्ञान हो गया था, हम भी भाई टल गए ना था, हम कति जड़ा मंदिर दिखा करता, 10-5 रुपये पानी नहीं था, माथा जरूर टेक आया करते। पारख लीजिए सपतपति जय सालग सलाह पारख लीजिए सपतपति जय सालग सलाह पुजावे हैं, तुलसी तोड़ चढ़ा मरोड़े मूरख जड़ पे फूल चढ़ावे। जड़ कहे जो कति पत्थर हो से, पत्थर नहीं समझ लो जिसमें कोई जीव ना हो, निर्जीव चीज को जड़ कहें। जैसे ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, पत्थर भी जड़ से, द्वार भी जड़ से। जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। अब जैसे कहे ना गोवर्धन की परिक्रमा दे कांस बंदी छोड़ महाराज कहें, या अपने मन में कसक बनी है वस्तु कुछ नहीं हासिल होगी कि मैं घट सके बढ़े नहीं। कि जैसे कुत्ता सैर सरा का परिक्रमा दे आवे है, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैल्या जावे है। गंडिक कहे कुत्ता और सुन ही कहे कुतिया, यानी वो कुत्ता जिस प्रकार कुतिया की गेला धक्के खाता फिरा करे, वस्तु कुछ नहीं असल, और आखिर में पड़ुआ के सारे खालन कुतड़िया पे और घर आ जाता है। तो इस प्रकार सतगुरु ने कहां तक समझाने की कोशिश करी, कीता तभी बहुत में बढ़ जाए इसका। उस हांडे जाएंगे मतलब लंबा लोट लोट कर बोल रहा खींचा ऊपर कर्मा, और मैं इतनी बार घूमूंगी बंदी छोड़ के ऐसे, उसने परमात्मा नहीं पावे। वह तो एक कला दिखाई थी कृष्ण भगवान ने, इवड़ो भगवान बैठा, फिर तो सारे नहीं है वो, उसको पाने की और विधि से। जैसे कुत्ता सैर सरा का परिक्रमा दे आवे है, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैले जावे है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे फिर बकरे काट तड़ावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। धूम्रपान आकाशा मोनी सूचित आसन लावे हैं, या तप से ती राजा होई फिर धुंधदार बह जावे से। कि जो आपने देखा होगा ना, कोई साधना करके सो और तप करते हैं, क्योंकि इस तप से ती राजा हुई फिर धुंध धार बह जावे, फिर लक 84 में चले जाते। अब भाई ना तापा न ज्ञान और कहें से हम काली मान जा, देख हमारे इष्ट ने बिसरावे, हमारे संत ने बिसरावे, हमने संत बिसरा के जोड़ी बरुआणी से भाई सतगुरु का यथार्थ ज्ञान आपको बता रहे हैं, और ना मानो थारी मर्जी। सन्यासी उदासी बाला रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत् का मर्म न जाने सुन भक्ति सत नाम की जाप नहीं हुआ। तो ये सतगुरु प्रमाण देते हैं, जितना तप करे उतना राजा कहलाओगा, उतना राजा हो जाएगा। निस्वासर धूनी जो फूके ताम जीव असंख्यों सुख है। तो वो धूने जलाओ है ना भगत जी, उसमें कितने जीव मरे से, वो भी उसने गेल भोगने होंगे। तीर्थ बाट चले बजर दंड कर दमकू तोड़े, वहां तो जीव मरते हैं करोड़े। अब देखिए, अब कहते हैं जब हम सांस रोकते हैं, इसमें हमारे प्राणायाम होता है, शुद्ध ऑक्सीजन भरी जाती है,
और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब हम सांस रोक लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह डट जाती है, तो अंदर जीव होते हैं, न कोई करोड़ों जीव मारते हैं जो प्राणायाम करते हैं योगी पुरुष। अब योग साधना से जो लाभ होगा वो तो होगा ही होगा, फिर उन कर्मों का भी पाप बेटा तने भोगना पड़ेगा। फिर नौकर जी हो तो योगी नो बैठे रहे कई हजार वर्ष बंदी छोड़ते प्रश्न किया, वो की पाप करें उनकी बताने लाग रही। कहते हैं वज्र दंड दमकू तोड़े सांस रोके, अर्ता में जीव मरते हैं करोड़, एक प्राणायाम में करोड़ों जीव मार दिया भगत जी और योगी जी। निस्वासर दो धोनी फूके, ताम जीव असंख्यों सुके, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, इब्नो के तेरे वाली बताऊं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जानी, जा तीर्थ पर करते दाना, दान देव जीव मन अरबाना। कहते वहां दान बांटे ना, जब कितने गिल गिल बाजे बाजे हांडेंगे मन दिए, वो उसके कारण क्या क्या हुआ मार रहे, उनका कारण भी बेटा तुम्हें बनेगा। बोले जंद सुनो धर्म जन्म और धानी। इस प्रकार हाँ फिर क्या पर भी लेत जात है दुनिया, हमरा ना ज्ञान किन्हो ना सुनिया। कहते हैं पर भी लेन जा से दुनिया और हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। एक बार कुंभ का मेला था, उस कुंभ के मेले में क्या होता है कि वह सब साधु वहां इकट्ठे हो जाएंगे गंगा के हरिद्वार में नहाने के, जहां भी वो प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि वहां लगेगा। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा, गरीबदास जी प्रमाण देते हैं और वो प्रमाण भी है इतिहास में। उस कुंभ के मेले में जब स्नान का समय पर भी बोले हैं, एक सत समय होता है, इतने वह 1.5 घड़ी की 2 घड़ी की पर भी हो से 2.5 घड़ी की, तो उस पर भी में नो कह जो स्नान पहले वो करेगा जो स्वस्थ यानी सबसे उत्तम वेग का होगा, पंथ का होगा। तो वहां पर नागे जो साधु होते हैं वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहने लगे कि हम सबसे उत्तम हैं और सर्वप्रथम पर भी में हम स्नान करेंगे। अच्छा, दूसरे वैष्णव परंपरा के और कहने लगे हम सबसे श्रेष्ठ हैं। नाथ परंपरा वाले कनपाड़े ने बोले हम सबसे उत्तम है। तो महाराज कहने लगे, कहते हैं गरीबदास जी उनका रोड़ा हो गया, झगड़ा हो जाता है और पहले तो मुक्का हो उसकी लटान पकड़ के बिठावा से, उसकी ढाडी पकड़ रहा से, फिर गुस्सा, आखिर में कहें तलवार काट ले। 25,000 वो महात्मा जिसने हम साधु कहा करते कट कर मर जाते हैं, गंगा के पानी को लाल कर दिया। अब गरीबदास जी महाराज कहते हम उनको साधु कहें। कहते हैं जो व्यक्ति महाराज कहे हर हेत हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा कर्द चलाओ हैं, और वाजा कर्द चलावे हैं, जो जन उनके दर्शन जावे उनको भी नरक ले जावे हैं। कि हर पैड़ी हर हेत ना जाना वाजा कर्द चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा। और वह जग में साधु को आवे हैं, वो साधु को आया करते और उनके दर्शन करने दुनिया जाया करती थी। काटे शीश नहीं दल करुणा, करुणा कह दया, वो तो कसाई है और पहले वो सिद्ध हो रहे थे महात्मा से। काटे शीश नहीं दल करुणा, जग में साध कहावे हैं, जो नर उनके दर्शन जावे उनको भी नरक ले जावे हैं। ज्ञानी गुरुआ निकट न जावे, मूर्खा न रीज रे जावे से, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। ये बैदे का अंग संबंधी छोड़कर आगे सुनावांगी, तो वैसे बीच में आगे इस करके आपको बताना पड़ेगा। तो यहां कहते हैं पर भी लेत जाते है, पर भी लेन जाते है दुनिया, अमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये शुरू तो मुकदमा बंदी छोड़ गया, असली बात ने कोई सुनकर राजी नहीं। और यहां कोई चंदे लेके 4 अरन्यों लाग जा दाड़ा लान। मेरा ख्याल में पंजाब और अमरीका उड़ते ही के राजस्थान तो ही के नहीं लाइन लाग जाए। 10 एक तय कहेंगे मेरा सुख हो गया, 10 एक
वो ना सोखाने वाला क्या नाव था, एक आधे का उस वैसे ही कुदरती सूत बैठ गया, तनो कहे देश लाग जा। एक बार इधर हुआ था दादरी की साइड में प्रेम था, वो प्रेम सतनाली में वो 2-4 पाखंडिया ने नो कर लिया। वो छोरा था छोटा सा 2-3 साल का, नो बोला भाई इसने रेल बंद कर दी। वह बीच में उसमें बैठ लिए वह मतलब माल गाड़ी में, और उसकी उसमें गाड़ी आवा थी। नो बोले वह काल इसने गाड़ी बंद कर दी। आसपास के लोग नो बोले आज देखा हमने, बोला आज देख लिए। वो छोरे नो बोला तो वह गाड़ी आओ जो एक बार नो हाथ कर दिया। उससे कार्य क्या था बालक ने नो कर दिया, और उनका आदमी उसका वहां बैठा था, उन्हें चैन खींच दी, वह गाड़ी रोकी और सिद्ध हो गया भाई, बड़ा देश जुड़ गया। मैनू कुछो इतनी दुनिया पंजाब की बसें, उसमें बंशीलाल मुख्यमंत्री थे, उस पर जो है ना स्पेशल वहां टैक्स भी लगा दिया, कित की दुनिया आने लगी, तोड़ पाड़ दिया। और फिर हमने वो देखा पर 4था साल है, एक दिन बौंद अड्डे पर खड़ा, और वो था हीर, और बौंद का एक हीर जो है वो इसका ट्रक ले रखा था, उससे हमने कोई काम था। उसने बताई जी नो बोला उड़ो था ना सतनाली में, वो मेरा भांजा था। माँ भाई सच्ची बता के कहानी थी। बोला वो अंडा धक्के खांदा कुछ नहीं सूस रहा, बोला उधर नहीं था कुछ भी, वो तो 5-4 रन बंडा रखे थे दुनिया, और वे गेल होली इसके। तो हम 9 तरह से राजी, और बंदी छोड़ के पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। मारी बात पर असर नहीं करते। गोते गोते पड़ है मारम, गंगा जमुना गया केदारम, लोहा गर पोगर की आशा, अंत कोट जीव होत विनाशा। भाई पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कट हैं फंदे। पाते तोड़ कर नो के सालेग्राम पर चढ़ा दिए या शिवलिंग पर चढ़ा दी, नो को उनके कते ना कट हैं फंदे। गंगा काशी गया प्रयागो, बहोर जाए द्वारका ले दागो। हर पैड़ी हरिद्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। जागरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। बंदी छोड़कर झूठे गुरु के लीतर लावे, जो जीव ने आचार विचार इन पाखंडा मुड़ जावे। सर जो कर अस पिंड पे हुआ बहुत कजाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। सर जो कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। सरजू स्नान कर लो, पेवा जाकर पिंड भरवा दो, बदरी बजाकर नहा लो, नो के सब 22 शायद से। अभी आपने काल सुना था कि अब आप बतावांगे 68 तीर्थ ब्रह्मा था, पाप पुण्य और कर्म और अकर्म, यानी इस प्रकार के 7 बताए कि ये ब्रह्मा जी ने उड़ा रखे हैं, ये तीर्थ बनवा दिए। और बांध तीर्थ का महात्म और चिन्ह ना आत्म, इस प्रकार की वो वाणी आपको हम सुनाएंगे। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। एक ने बोला हो सा क्यों नहीं, लिख रखा शास्त्र में क्या कि पिंड बर्दने थे उसकी जूनी भूत की जूनी छूट जासे। और हम बोले जाओ गधा बन जा, तो बोला बनो सूसरा। फिर वो दुखी करारदा भूत बन के घर क्या ने पांडा छूटा। तो महाराज कहे उसका पिंड भरण तो वो भूत था, भूत तो गधा बेशक बन जाओ पर भूत ना रहो, कहो हमने सेध जासे। तो बंदी छोड़ कहे कि पिंड पे हुआ बहुत पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भाई भूत जूनी छूटत है लोई। मुक्ति नहीं है यार, भूत जूनी छूट के गधे और कुत्ते की जूनी भोग रहा है वो। भूत जुनी जा छोटे है, पिंड प्रधान करंते। गरीबदास जिंदा कह भाई नहीं मिले भगवंत, परमात्मा नहीं मिले। जगन्नाथ के दर्शन जाही, काली सला भवन के माही। जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा, उड़े काली बहुत लंबी पत्थर की मूर्ति यानी चंदन की मूर्ति बता हुआ बनी हुई से, तो उस तक के मुक्ति हुई भाई। वह जगदीश न पावे किसी ही जगन्नाथ, जो घट घट बसी। बंदी छोड़कर उस जगन्नाथ के दर्शन आप अपने भीतर करो, जो असली जगन्नाथ है उस मूर्ति के दर्शन तो बात केवल नहीं बढ़ेगी। अपने अंतःकरण की खोज के ऊपर विशेष ध्यान देते। गोमती गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल पाही। नहीं जैसे ना सारा का बता दिया बंदी छोड़ निचोड़,
नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। नहीं पूजे जिन संत सुजानम, जाके मिथ्या सब स्नानम। कि जिसने पूर्ण संत, ये संत में वेद से गौ में भी अंतर होता है। एक तो डोका भी ना दे और ब्यावन दनावे, वह भी गौ कवावे। संत वह भी हैं जिन द्वारा पल्ले खखनी, और संत वो भी गौ वह भी है जो 20-30 किलो दूध देर 3 बे काटना पड़े। तो महाराज के उन संतान से हो भाई जिस तरह काम चले। बंदी छोड़ कहते हैं साध साध सब एक हैं भाई, ना काहू को दोष, और डोडी अंदर ले जाएंगे वह साधु शरपोश। यानी वो आदरणीय संत हैं, शरपोश, मेजपोश, तख्तपोश, यानी वो मेरे सिर पर धरने जोगे हैं जो हमने सतलोक ले जाओगे। संत सारे को आवश्यक है, पर जो सतलोक का मार्गदर्शन और रास्ता नहीं बताता वो संत थारा कति काम नहीं। साध साध सब एक हैं, आप अपनी ठोड़, पर निज जो निज धाम ले जाओगे वो साधु कोई और। तो यहां उन साधुओं की पूजा के लिए कहा, नहीं पूजे जिन संत सुजानम, जाके मिथ्या सब स्नानम। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। शंख करोड़ शंख नील पदम शंख अश्वमेघ यज्ञ कर ले, और एक ऐसे साधु जो सतलोक का मार्गदर्शन और नाम सही देव है, उसके चरणा की धूल के बराबर भी नहीं है। अब इस बात ने कौन समझे? जैसे कहते हैं ना कि एक लाल इतना होश है और 9 अरब का हो जा मन माने। पहले तो 9 करोड़ का तो पहले कहा करते, तो गुणा बढ़ रही उसकी। 9 अरब का हो और तूड़े के चाहे 20 ट्रक हो मन माने, 20,000 के भी ना हो, 40,000 के हो जाएंगे। तो हम दिखावे न ज्यादा न सोचा यू गुणा इतना बड़ा गणी कीमती होगा, और सोने की 1 किलो की डली मन माने 5-4 लाख की हो जाए, और 5-7 मन गेहूं ना हो। तो जिसकी जो कीमत से वह बता रहा कि संत चरण रज सम नहीं तुलाही। शंख अश्वमेघ यज्ञ भी एक पूरे संत के चरणा की धूल बराबर नहीं है। महाराज के 68 का फल एक है, द्वारे संत जमाया। अब ये तरीके बता दिए, जैसे भाई आप मजदूरी करके काम करा करते और किसी ने बता दिया बड़ा अफसर बन जाइए, कर ले भाई अच्छी ठाठ हो जाएंगे, रोज की 100-150-300-400 रुपये मुफ्त में, यानी रोज की कमाई से। जिसने वह साधन अपना लिया वह तो बिल्कुल ठीक है, और जब तक उसने न्यू ज्ञान था भाई टोकरिए ढूंढ तो पैसे मिला कर, या भाई जमींदारे तो धन जुड़े से। तो ये तरीके बताओ बंदी छोड़, हम बताओ न्यू कर भी रहा तेरा सारे काम सर है, तेरे कमाइए चाहिए परमात्मा की, हम बताने लग रहे न्यू क्या ना कर ले। गंगा मन आए तैं 68 तीर्थ घूमे तैं व्रत राखण तैं, ये साधन परमात्मा पाण के नहीं है। गुआर बो के गेहूं की बाट नहीं देखे, किकर वो काम का इंतजार नहीं करे। तीर्थ व्रत जो करे प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। जिन जाना नहीं, कहते हैं धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान की कथ है संत मच्छा। कोट गौ जो दान जो दे ही, एक पलक संतन पर भी ले ही। करोड़ गौ दान दे और एक पलक जैसे संत पूरे संत के सत्संग में आ जावे, वो भी उस करोड़ गौ से ज्यादा लाभकारी होता है। धूप दीप जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ। जिनके संत में मान नहीं रहते वो इस वस्तु को नहीं जान सकते, अर्थात जिन्होंने संत नहीं से संतों से नाम नहीं लिया वो पूर्ण लाभ नहीं पा रहे हैं। ये प्रमाण सतगुरु महाराज दे रहे। तीर्थ व्रत जो करे प्राणी, जिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी द्वादश व्रतम, जिनके से जम किंकर नहीं डरतम। के जो 14 का, नौमी का, द्वादश का, एकादशी का व्रत रखे, इन तय काल नहीं डरता, जिम के दूत नहीं डरे, पशु बनत नहीं बच सकते। करें एकादशी संयम सेवा और करें एकादशी संयम सोई, करवा चौथ गधेरी होई। कहते हैं जो ग्यास की व्रत राखे और करवा चौथ का राखे वो गधी बनेंगी। अब या काली आओ तो 360 बाओ, ये बंदी छोड़ कैसे कि जो करवा चौथ की कहानी कहती हैं वो मुक्त नहीं हो सकती, वो यानी पशु जूनी से नहीं बच सकती।
करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गधेरी होई, आठों सातों करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। जो आठम न सातम न ये करें ना उल्टे काम। गरीब आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे, गरीब दास जंदा कह वो जासी यम दवार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, और जगावे जान हुए जो, जगावे रात हुई जो पूता। जैसे दुर्गा देवी भूत प्रेतों की रात जगा करें डम 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 ढूंढ 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 करें जा रहे सारी रात, क्या उनसे मुक्ति का साधन नहीं, वो तो नरक में जाने का रास्ता है। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वंश सुधा गरबारी, दुर्गा ध्यान पर तिस बग्रम, ता संगति बूढ़े सब नगरम। अब नो कहें जहां दुर्गा का कीर्तन हो से ना, उसकी संगत में सारे के सारे डूबेंगे, अड़ोस पड़ोसी भी। अब यार काली ना मानियो, पूर्ण आपको विवरण देकर समझाऊंगा। हमने एक जागरण देखा, इसमें रोहतक में हुआ था फकीरा के साथ में। उसमें वो कीर्तन करनिया भी पी रहा और उसके साजिंदे भी। इसलवा जावे और कैंपा कोला मिला देखे उस कोण में गए, नोन सीधे काटने तले थे और मिला उसमें कैंपा कोला नोन तो हुआ और मार के गोटरान दे, फिर मंड जा क्यों सारी रात बंडना उन्हें तो क्यों कर जाए काम। और वो मारे कैसे टूल में बैठे बैठे। अब फिर उनका इतना सुरीली आवाज, फिल्मी गाने, मारी इस बात का कौन सुना उनका आगे। और बात कुछ नहीं, आखिर में फिर सारे नरक की तरफ गोड़ी। तो बंदी छोड़ महाराज कहे इस रास्ते ना भाई तुम अच्छी ढंग से पकड़ो। अब इसके आगे अगला शब्द बंदी छोड़ का, वहां से इतनी बात बता के बंदी छोड़ अंतर ध्यान हो जाते। अब वो रोन लाग गया धर्मदास, अगदे तन तो चाड़ा कर दिया अपनी होशियारी के कारण, और इतने महान संत को खो दिया, खुद परमात्मा स्वरूप। अरे जुल्मी, तो वो बरसाना भी छोड़ दिया, बरसाने में जाना नहीं उचित समझा, वापस घर ने चाल पड़ा रोनता हुआ। घर ने आके उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और बहुत दयालु थी, सहयोग बहुत दिया करती धर्म में। वानु बोली जी आप तो कई महीने का प्रोग्राम बना गए थे, क्योंकि 68 तीर्थ में 6 महीने चाहिए और 40,000 रुपये। जब 68 तीर्थ हो इंडिया के किस भारत के, उसमें सारे कोने कोने में है, और 4 धाम। बोला आप तो तोड़े आगे, बोला नहीं गा उस पर छक्का रोन लग गया। सबकी इतनी कसूती बंदगी उसका, क्योंकि वो आत्मदर्शी था। उसका बहुत इस बात की चौंठ बनी कि जन्म खो दिया, सारी उम्र पापड़ बेले और वो भी कुछ भी ना पाया। और जो बताना आया खुद भगवान राज, मैंने उसको बेवकूफ समझ लिया। वह उसने सोचा, उसका नाम था धर्मदास की पत्नी का नाम था, वो मेरे दिल तो उतर गया। चलो, वह कहने लगे जी क्यों रो सो, मैंने सच्ची बताओ। उन्हें सोचा कि हो सके है बाणिया से पैसे निकल गए, उन्हें रोंदा होगा। ने बोला जी पैसे अपने तो नहीं बने, हमने कमाए थे और ले जा, और पूरा करके अपने अनुष्ठान ने बीच में नहीं छोड़ा कर दे, ढीला मुंह नहीं छोड़ा, उठो। उन्होंने को बोला, आमनी नाम था उसका, आमनी देवी, मैं नो नहीं रोनता, धन्ना नहीं रोनता, आज मैं इसे धन्ना रोऊं जो जिंदगी में नहीं मिल सकता मुझे। अक्के मैं बात तो बता। वो सारी कहानी बता दी जितनी सुन रखी थी, और वह उससे भी तेज पड़े थी दिमाग में। न्यू बोले जी सारे जगह जगह लिख रखा, ब्रह्मा भी मरेगा, विष्णु भी मरेगा, शंकर जी भी मरेंगे, और ये महाप्रलय में कुछ नहीं रहेगा, माता भी मरेगी। ये तो उनने के बताइए तो साफ दिखे थी, पर हमने नोतना बेरा था इस इन तो फिर बच्चा को और रास्ता भी से कोई नो बोला वो बतावा था। तो वहां अमनी देवी ने बोली तू बढ़िया हो के और सौदा चूक गया। ने बोला पहली बार चूक्या हूं, और उस सन रो सू कि आज जिंदगी में पहला सौदा चूक्या हूं कि मैं आज। ने बोला कि रामकृष्ण गिल हमारी रिश्तेदारी थी, कौन से रोज फिटा करते, सुनी सुनाई बात थी ये, तो क्यों ना उनकी बात पकड़ ली। जब तेरा अगत अर्थ धार हो गया, ने बोला एक बनी दो बा हो गया। ने बोला फिर की बात से के बताओ भी, ना खाया जाता, ना पिया जाता, ना रामकृष्ण जपया जानता है। कई दिन बीत के 6 महीने बीत जाते। एक दिन फिर सदबुद्धि दी बंदी छोड़ना उनको,
तो वह आमनी देवी फिर जिक्र करे है, अक जी आपका तीसा हाल हो गया कि आप कदे थोड़े दिन में मर लो। ने बोला मरूं चाहे जीऊं, पर दिल तो बात उतरती है नहीं मेरा। तो नो बोले कुछ बात बताई होगी, और भाई कैसे मिले हुआ है, कुछ साधन जरूर इशारा कराया करे साधु। नो बोला जी नो कहते जब तू कोई धर्म का काम करेगा ना, भाई सत्संग करवाएगा या कोई धर्म यज्ञ करेगा, धर्म यज्ञ जब मैं आऊंगा। नो बोली होए तने 6 महीने खो दिए, कर धर्म यज्ञ, यानी इस भंडारा शुरू कर दिया। पहले दिन को गढ़े आगे को हजारों साधु, सबको भोजन दिया, भंडारा दिया, पर बंदी छोड़ नहीं आए। अगले दिन फेर दिया। तीसरे दिन जब सबको विदा कर रहा था और नो मन में विचार कर रहा, आज दर्शन नहीं दिए बंदी, छोड़ कुएं में डांक मार कर मरूंगा, अब मेरे पर ना जीण जोगा छोड़ा, आपने ना मरण जोगा। तो इतना बात कर रहा था। 5-7 भगत रह रहे थे, संत विदा करने, उनको पूजा देकर इतना नो देख नजर जा है तो एक कदम का पेड़ था, उसके नीचे बैठी वो ही जो का तो जिंदे के रूप में छोड़ कर उन थुक मुठिया जाकर महाराज के पांव पकड़ कर बोला बंदी छोड़ इबका ना छोड़ कर जाइयो। रो और बेगन कर रहा बोला रहा को नहीं छोड़ कर जा, तेरे लिए आंसू तू न चालते कर सारा ने न याड़ा चपट जाएंगे चुगर देगा। अगर हाथ जोड़ा नो कहे बंदी छोड़ इबका ना जाइयो। ए महाराज मैंने छोड़ कर नहीं जाऊं भाई, जब कह दिया मैं छोड़ कर जाऊं तड़ते आण की क्या आवश्यकता थी मुझे, तेरे भरम तोड़न खातिर गया था मैं। उन सबको विदा करके वह गए और उनके पकड़ कर महाराज के पान बोला घर चालो। आंगन में यानी बाहर हो रहा था उधर, भीतर ले गया। बोला अमनी देवी थोड़ी सी आ जा, के हो गया महाराज जी आगे, अक ये थे हाँ ये थे, एक एक पांव पकड़ लिया दोनों ने। बोला बंदी छोड़, हमने नहीं मालूम था इस रास्ते का, अगले ही मैं बताऊंगा। तो वहां से क्या हुआ, इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान ओया जी, इतनी कह साहेब कबीर अंतर। हाँ, इससे पहले उसने प्रश्न किया था धर्मदास ने कि महाराज जैसे हम धर्म करें से भाई रोज नित्य पाठ करते हैं, भाई जैसे हवन करते हैं, ये तो फिर कोई काम नहीं आंदे ना आमस। जैसे खेत में कोई नौका में बाऊसू गीता पढ़ते हैं या वेद पढ़ते हैं, इस तरह अंतःकरण साफ हो सा भक्ति करने के काबिल हो जाए, इसमें लगन लगे। जैसे खेत में बाएं जार बोवे कुछ नहीं तो बीरा कुछ नहीं होगा। जैसे आप जो ये कार्य कर रहे हो 68 तीर्थ घूम रहे हो, अंतःकरण में कसक बना रहे हो, ईश्वर के प्रति आपकी लगन बनी हुई है, पर नाम नहीं मिल रहा। जो सही बीज इसमें बोया था उतना बोया नहीं। कहते हैं पाठ आरती धर्म दुआ से खेत समारा जाता है, पाठ आरती धर्म दुआ खेत समारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का पाता है, सत्य नाम बीज जो बो फल भक्ति। काल जीव को उलझाता है, देके अपना ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव जी बता ओ मेरा कल्याण भगत में, ज्ञान सुना देव जी बता दे ओ मेरा कल्याण भगत में। इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान ओया जी, इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान ओया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट को रोया जी, अपनी गलती जान फूट कर रोया। भूल में जीवन खोया जी, आज हो गया सच्चा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव देवता हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव देवता हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना
तीर्थ नाणे को पाखंड पूजा सब छोटी मन चाया ना तीर्थ नाणे वापिस घर न चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को वापिस घर न चाल वृंदावन बरसाने ए बंदी छोड़ तेरे पाने को इब खोजो अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण रो रो रोदन मचावण लाग्या एक धर्म यज्ञ रचाई जी रो रो रोदन मचावण एक धर्म यज्ञ रचाई दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई राम पाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त मैं अर्ज करो ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करो ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं सत साहिब काहे ये चास लो ट्यूब सर्व संगत से प्रार्थना है कि सत्संग स्थल पर आ जाएं। अभी आप सुन रहे थे धर्मदास जी के बारे में। अब वही धर्मदास जी जो कि चारों वेदों में गीता भागवत शास्त्रों में कर्मकांड से मुक्ति चाहता था, उसी धर्मदास जी को जब यथार्थ जानकारी हुई तो उन्होंने बंदी छोड़ कबीर साहब से पूछा कि हे दीनदयाल, हे परवरदिगार, मुझे एक संशय और है महाराज, कि वह भी बता भाई, कि मैंने पहले अपने एक गुरु धारण कर रखा है और जिनका नाम है श्री रूपदास जी। तो कहने लगे क्या मैं गुरु परिवर्तित बदल सकता हूं? अब बिल्कुल बदल सकते हो। एक अध्यापक होता 5वीं ताई का, सारी उम्र 5वीं वाले का पूछड़ेगा नहीं, बंदे आ रहा है आदरणीय जरूर हो से अपना आगे न चाला भाई। उसने आपको जितना जाना था बेचारे ने ज्ञान दिया, और फिर अपने गुरुजी से पूछ ले ये बात, अगर आपको वो ये मार्गदर्शन कर दे तक कोई जरूरत नहीं, मैंने आपने भी गुरु बदलने की। ने बोला जी यह बात आप सही कहो सो, परंतु गुरुजियां दौरवा बात नहीं है। अब फिर एक बार जा तो अब सतगुरु की रजा हुई, कहने लगा गुरुजी ऐसे ऐसे मैंने बात सुनी है, ये सत्य है कि झूठ? अब रूपदास जी बहुत समझदार थे, ने बोले भाई देख, मन ने जो पढ़ा और सुना दिशा गुरुआन बता, मन आपने दिया बता। बाकी यह जरूर बात है कि भाई परब्रह्म का भी चक्रावश है, पर उसकी वर्णन कितना नहीं, और हम तो इसी को ब्रह्म कोई परब्रह्म कह के अपना पीछा छुटवा लिया। हाँ, बाकी हमने जानकारी कती नहीं। और मैं विष्णु उपासक हूं, और विष्णु जी को भी हम ब्रह्म कह से और पार ब्रह्म भी कह जहां सर्वशक्तिमान भी कह। हर भाई दूसरी तरफ नो भी लिख रखा 3 लोक का भगवान है। और यही कबीर साहब ने बताया था भाई, कहता हूं न 3 लोकताएं के मान लो, और कह अनंत करोड़ के मानो, एक जब बात पर जचो। तो वो कहने लगा भाई 3 लोक के ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे ऊपर माई है। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।